ये महिला एक आदमी को अपने घर का हाउस हस्बैंड बनने के लिए रखती है। वो उसे 5 दिन का ट्रायल पीरियड देती है। अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो उसे घर छोड़ना होगा। यामामोटो सफलतापूर्वक एंडी के घर शिफ्ट हो जाता है। एंडी पहली बार किसी आदमी के साथ रहने में अजीब महसूस करती है, लेकिन जैसे ही यामामोटो घर में कदम रखता है वो तुरंत घर की सफाई शुरू कर देता है। ये देखकर एंडी हैरान रह जाती है। वो हर दिन स्वादिष्ट और भरपूर खाना बनाता है, यहाँ तक कि ग्रीन बीन्स जिन्हें एंडी बिल्कुल पसंद नहीं थी वो भी यामामोटो के हाथ का बना खाना खाकर खाने लगती है। यामामोटो हमेशा ये सुनिश्चित करता है कि एंडी की डाइट और न्यूट्रिशन सही रहे। घर में सिर्फ एक ही कमरा था, इसलिए यामामोटो जमीन पर सोता है और एंडी अपने बेडरूम में। वो हर दिन बहुत सुबह उठकर एंडी के लिए नाश्ता और लंच तैयार करता है। जब एंडी ऑफिस में लंच बॉक्स खोलती है तो खाना बहुत ही शानदार होता है। उसके सहकर्मी सोचते हैं कि उसने खुद खाना बनाया है और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इसी दौरान ऑफिस में एक नया आदमी आता है। सबको लगता है कि एंडी और वो आदमी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। ये देखकर यामामोटो को जलन होने लगती है। यामामोटो एंडी से पूछता है कि क्या उसे वो आदमी पसंद है। एंडी जवाब देती है कि वो एक करिश्मेटिक इंसान है। ये सुनकर यामामोटो और ज्यादा मेहनत करने लगता है। अगले दिन वो सुबह 4 बजे उठकर एंडी के लिए खाना तैयार करता है। ये देखकर एंडी को बहुत गिल्ट महसूस होता है। उस दिन का लंच बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। ऑफिस में सभी सहकर्मी हैरान रह जाते हैं और फिर से एंडी की तारीफ करते हैं, लेकिन इस बार उसे अच्छा नहीं लगता। यामामोटो बिना किसी पैसे के इतनी मेहनत कर रहा था, इसलिए एंडी को उसके साथ रहना असहज लगने लगता है। जब भी एंडी नूडल्स खाना चाहती, यामामोटो उसे रोक देता। वो नहीं चाहता था कि वो जंक फूड खाए। फिर भी एंडी चोरी छिपे खाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार पकड़ी जाती। एक दिन एंडी झूठ बोलती है कि उसे ऑफिस में देर तक काम करना है और यामामोटो को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में एक मेल कोलीग उसके लिए नूडल्स बनाता है और वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। एंडी उसे बताती है कि यामामोटो उसे नूडल्स खाने नहीं देता। मेल कोलीग कहता है कि यामामोटो उसे माँ की तरह ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। एंडी भी उससे सहमत हो जाती है। यामामोटो ये सब सुन लेता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। एंडी को बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत गिल्ट महसूस होता है और समझ नहीं आता कि वो यामामोटो को कैसे समझाए। यामामोटो समझ जाता है कि आज ट्रायल पीरियड फेल हो गया है। एंडी को अचानक टर्मिनेशन का मैसेज मिलता है। तभी डोरबेल बजती है। एंडी सोचती है कि शायद यामामोटो होगा, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसकी माँ खड़ी होती है। उसकी माँ उसके लिए सूप बनाकर लाती है। जैसे ही एंडी सूप चखती है, उसे एहसास होता है कि इसका स्वाद बिल्कुल यामामोटो के बनाए खाने जैसा है।